हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित कराई गई पूर्व के परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके अंतर्गत जितने भी 75 जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक बीएससी सीजीएल 3 का जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में होने की संभावना है। हालांकि इसका एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने की बात भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा। जब तक आयोग इस पर अपना नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है तब तक आपको दिसंबर में जो परीक्षा आयोजित कराई जाएगी 23 और 24 दिसंबर को, उसी को डेट मानकर आपको अपनी तैयारी करना है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। आयोग को जब एग्ज़ाम लेना होगा, आयोग एग्ज़ाम लेगा ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों में हर एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है कितना हाई जा रहा है। चाहे आप बिहार दरोगा ले लें, चाहे आप बीपीएससी ले लें, तो इसलिए आपको स्टडी की ज़रूरत है, न कि आपको अपना ध्यान जो है बीएसएससी पर लगाना है कि परीक्षा कब होगी, कब डेट एक्सटेंड हो। जितना भी समय आयोग देगा वो आपके लिए कम ही होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। आपकी तैयारी रहेगी तभी आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की जो मेन परीक्षा है, इस परीक्षा का आयोजन जो है 27 मार्च 2016 को कराई गई थी। तो इसके जितने भी सारे प्रश्न पत्र है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम 44 जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर बिहार सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव बेस का भी प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव बेस का भी जो है आपका वीडियो मिलेगा। तो एक हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे प्रतिदिन, और उसके बाद एक वीडियो जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड का रहेगा। तो चलते हैं हम लोग इसके प्रश्न पत्रों को जो है देखते हैं। प्रथम प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जब मूल संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। द टीम ड्रम जो है किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो ये जो है गुंटर ग्रास, द टीम ड्रम जो है गुंटर ग्रास की जो है कृति है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, देशांतर में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो बहुत सारे बिहार एसएससी में हम लोग देखते हैं कि जितने भी बिहार एसएससी की परीक्षा आयोजित कराई गई है उसमें लगभग 50% जो प्रश्न होते हैं आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न जो होते हैं परंपरागत होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों पर जो है फोकस करना है। इससे आपको तो जो प्रश्न रिवीजन होंगे उसको आप गलत नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति का भी आपको जो है पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होती है। तो भारत में जो ब्रॉड गेज टाइप की जो रेल पटरी होती है उनके बीच की दूरी जो होती है 1.676 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है आपका 57 फीट है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पर है। तो आपके कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वाई बी रेड्डी, हालांकि अभी 15वां जो चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में भी इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। और आप देख सकते हैं बिहार एसएससी के जो सीजीएल 2 का जो मुख्य परीक्षा है इसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो हमारे बिहार में जो पटना यूनिवर्सिटी है ये पूरे वर्ल्ड का 7वां सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। इसका स्थापना जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। और 1917 में आप जानते हैं बिहार में फेमस जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसे महात्मा गांधी द्वारा जो है तीन प्रणाली के विरुद्ध में चलाया गया था। नेक्स्ट है कि ए पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा लिखी गई है। ए पैसेज टू इंडिया ये ई एम फोस्टर के द्वारा
लिखी गई है। नेक्स्ट है कि अमंग द बिलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS नेपाल। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार SSC की जितनी भी परीक्षा आयोजित कराई गई है उसमें आपके लेखक और पुस्तक के हर परीक्षा में जो है पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? तो ये पन्ना में जो है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं फिल्म पथेर पंचेली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो फिल्म जो पथेर पंचेली थी इस सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी फेमस प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग 21 जून को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो जापान, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं चेन मेंग किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं? चेन मेंग जो है एक किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चेन मेंग। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान जो है आपका देहरादून जो है उत्तराखंड में है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है अपनी रिपोर्ट को जारी करती है। किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर लिया? तो एली लिली एक कंपनी है जिन्होंने ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल काला नीला हो जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो चावल में इससे स्पष्ट होता है कि चावल में क्या है? स्टार्च है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और किसी परीक्षा में आप कटअप से तभी बाहर होते हैं जब आप परंपरागत प्रश्नों को, आसान प्रश्नों को गलत करके आते हैं, और आसान प्रश्न गलत होने का जो कारण है आप नियमित अभ्यास नहीं कर पाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी आपका जो है आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा है ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरंतर और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारे देश इंडिया में जो है जल प्रदूषण यानी प्रदूषण को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया था, और ये एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1974 में इस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो आपका ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है, तो इम्पेक्स जो इंडेक्स है इसका संबंध जो है प्रवासी मजदूरों से है। किससे है? प्रवासी मजदूरों से है। वेबर के अनुसार कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार जो प्रारंभिक सत्ता का स्रोत जो है कानून, लॉ। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता। यहाँ अभिजीता गुप्ता दिया हुआ है, लेकिन इसके लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है, और उनकी पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? तो जो अफीम युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने के लिए संधि का नाम था नॉन किंग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो नॉर्मली आप लोग सभी जानते हैं कि बिहू का आयोजन जो है असम में किया जाता है, लेकिन बिहू के पहले जो भी हो लगा हो बिहू रहे तो आप असम डायरेक्ट मार्क कराना है। यहाँ देख सकते हैं एक कटी बिहू, तो यहाँ आपको सस्पेंस नहीं रखना है, डायरेक्ट कटी बिहू महोत्सव भी जो है आपका असम में इसका आयोजन किया जाता है। PURA पूरा का क्या अर्थ है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ जो आपका PDF जो है थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C332LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया था? तो हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया था। ये प्रोमिस्ड लैंड, ये भी काफ़ी
फेमस पुस्तक है जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा लिखी गई काफ़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो संख्या होती है वो आपका अपघटक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? जो चक्का डिस्कस थ्रो होता है उसमें जो चक्के होते हैं उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट जो होता है 2 kg यानी 2 किलोग्राम होता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगी? भारत में प्रथम सौर यानी सोलर सिस्टम द्वारा चलने वाली टेक्सटाइल मिल की निर्माण कहाँ की जाएगी? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र के परभणी में इसका निर्माण हो रहा है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला जो है एक खिलाड़ी है और इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से है अपूर्वी चंदेला। भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल क्या क्या अर्थ है, क्या आशय है? शून्यकाल प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या है। तो प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्या है? तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का जो है प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे। नेक्स्ट है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। इसका उपयोग जो है गाड़ी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? जहाँ कटी हो, जली हो, कच्ची सतह हो तो वहाँ पर जो है स्टेफाइलोकोकस नामक सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये जो है व्यक्तीकरण। SONAR यानी सोनार। सोनार का संक्षिप्तकरण क्या है? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु में जो है छोटे उपग्रहों को, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो बैडमिंटन को एशियाई खेलों में जो है सर्वप्रथम 1962 में शामिल किया गया था। 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है उसको लैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षी कौन है? तो IgE होता है यहाँ, लेकिन जो है एलर्जी के प्रति तो IgE। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जबकि किरचॉफ के वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये जो है आपका ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का जो नाम था रायगढ़ था, रायगढ़। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी धातु जो है मिनी माता रोग बनती है? तो कौन सी धातु जो है मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो ये जो पारा मरकरी होता है इसके कारण मिनी माता रोग होता है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा क्यों हुई थी? तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा जो है मेरठ षड्यंत्र केस के कारण हुई थी। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? ये भी फेमस प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फजल अली आयोग का संबंध जो है राज्यों के पुनर्गठन से है। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार है 1952 में स्थापित किया गया। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है? तो ये जो है केरल में जो ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है वो केरल में उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। गैंगकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम जो थे गैंगकोट चोलपुरम के निर्माणकर्ता थे। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रतिदिन जो है आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस, उसके अलावा जो MCQ बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है और उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।